क्या आपके जीवन में कठिनाइयां हैं? क्या लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग कठिन लग रहा है? कैसे संयम और धैर्य से हर बाधा को पार किया जाए? नवरात्रि के दूसरे दिन पूजे जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी हमें तप, संयम, साधना का मार्ग दिखाती हैं। ये वही देवी हैं जिन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। आज हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, उनका स्वरूप, पूजा विधि और उनकी कृपा से मिलने वाले अद्भुत लाभ। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक सबसे पहले आएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। माँ ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाती हैं। ये देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। इन्हें तपस्या की देवी भी कहा जाता है। इनके नाम में ही उनका स्वरूप प्रकट होता है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। तो ये देवी हुई तपस्या का आचरण करने वाली देवी। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और सौम्य है। इनके 2 हाथ हैं। दाएं हाथ में वरद मुद्रा, आशीर्वाद देने वाला मुद्रा जिसे कहते हैं, और बाएं हाथ में कमंडल, जिसे हम जल पात्र भी कहते हैं। इन्होंने श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। इनके मुख में अद्भुत तेज और दिव्यता है। इनका स्वरूप साधकों को संयम, त्याग, साधना के लिए प्रेरित करता है। पुराणों के अनुसार जब देवी सती ने योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था, तब उन्होंने अगले जन्म में राजा हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। नारद मुनि जी के आशीर्वाद से उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करी। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल फल, फूल और पत्तों का ही सेवन किया। इसके बाद उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर कठोर तप किया। इसी कठिन तपस्या के कारण वे ब्रह्मचारिणी कहलाईं। उनकी इस तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हमें पूरी भक्ति और श्रद्धा के भाव से करनी चाहिए। इसके लिए संकल्प और ध्यान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करें कि आप देवी की पूजा कर रहे हैं। फिर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनका ध्यान करना चाहिए। इस जल को अपने ऊपर छिड़क लें। माँ ब्रह्मचारिणी को चंदन, रोली, अक्षत, धूप, दीप, श्वेत पुष्प अर्पित करें। रुद्राक्ष और स्फटिक की माला उन्हें अर्पित करें। दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से पंचामृत से स्नान कराएं। मिश्री और चीनी से बनी खीर का भोग लगाएं। सप्तशती के मंत्रों या ब्रह्मचारिणी स्तोत्र का पाठ करें। माता को सिंदूर और हल्दी कदापि अर्पित ना करें क्योंकि वह ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से संयम, धैर्य और आत्मविश्वास बढ़ता है। मनुष्य में तप, त्याग और साधना की शक्ति विकसित होती है। विद्यार्थियों और साधकों के लिए यह साधना अत्यंत फलदायी होती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। तो मित्रों, ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अटूट संकल्प और साहस मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माँ लक्ष्मी।